नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे सोलर संग्रामपुर क्षेत्र के सभी नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, माताएं एवं बहनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जहां एक तरफ किसान परंपरागत खेती करके जैसे धान, गेहूं, तिलहन आदि की खेती करके अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई किसान परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती करके आज लाखों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इन औषधियों पौधों में खस, मेंथा आदि का नाम शामिल है। बहुत सारे लोग पुदीना आदि की खेती कर, फूल की खेती करके भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं गोपालगंज पूर्वी चंपारण जिले के बॉर्डर क्षेत्र दियारा क्षेत्र में है। दियारा में है इस समय हम सलेमपुर के करीब, और जिस खेत में हम खड़े हैं और जो हमारे आगे पीछे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रहा है, आपके नज़र में यह घास ही है, लेकिन यह एक औषधीय पौधा है। जी हाँ, यह औषधीय पौधा है और इसका नाम है खास। और इस खास की खेती करके आज किसान लाखों रुपये आमदनी कर रहे हैं। खास की खेती करने वाले किसानों का कहना है, और बहुत सारे किसानों ने बताया भी है कि इस खेती को करने में अधिक लागत भी नहीं लग रही है। केवल बुआई करने के बाद किसान इसको कटाई के समय ही या इसको निकालने के समय ही खेत में आते हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लंबे लंबे घास आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ऊपर से यहाँ से काट दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि ये दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ घास के पौधों को कैसे काटा गया है। और इनकी ये जो जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये घास की जड़ है, और इन्हीं को जो है कुदाल से या जेसीबी की सहायता से इसको जड़ से बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद इनकी पेराई की जाती है। पेराई करने के बाद इनसे तेल निकाला जाता है, और इन तेलों का प्रयोग कई औषधियों के रूप में की जाती है। जैसे सर दर्द इत्यादि बहुत सारी दवाएं जो बनती हैं, उसमें भी इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द के तेलों में इस्तेमाल किया जाता है। और मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा सामने, जैसे जेसीबी के माध्यम से तस्वीर से दिखाऊँगा। देखिए कैसे जेसीबी के माध्यम से इन जड़ों की खुदाई हो रही है, और उन जड़ों को वो करके और उससे तेल निकाला जाएगा। पारंपरिक खेती के अलावे औषधीय खेती के द्वारा भी किसान अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दियारा क्षेत्र में, जहां खस की खेती की गई है किसानों के द्वारा। और मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जेसीबी के द्वारा इस खस के पौधे को जमीन से कोड़ा जा रहा है, और कोड़ने के बाद इसको मशीन में पेरा जाएगा और वहाँ से तेल निकाला जाएगा। हमारे पास एक व्यक्ति खड़े हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये खस का जो पौधा है, इसकी जो जड़ें हैं, यहीं से तेल निकलने का काम होता है, या इससे ही तेल निकाला जाता है। और जो ऊपर का पौधा है, इसको पुनः फिर ज़मीन में इसको रोप दिया जाएगा अगली बार खेती के लिए। इसकी खेती कैसे होती है, इससे क्या मुनाफा है और इसे कैसे करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ किसानों से बात करेंगे। और आपको हम ले चलते हैं किसानों के पास जिन्होंने इसकी खेती की है, और उनका क्या कहना है उनसे सुनते हैं। काल क्षेत्र में करते हैं, वह किस प्रकार से करते हैं? जी, इसका खेती हम लोग स्लिप के द्वारा करते हैं। 1 एकड़ में 20,000 स्लिप लगता है, और जिसका हम लोग रोपाई करवाते हैं लेबर से। एकड़ में आपका क्या खर्च आता है? रोपाई के समय बीज का ही दाम केवल हो जाता है 20,000 रुपया। और इससे आप लोगों की आमदनी क्या है? इसका प्रति एकड़ टोटल खर्च जो है, खस के रोपाई से लेके कोड़ाई तक ले प्रति एकड़ 60,000 रुपया का खर्च आता है। और उत्पादन इसका होता है 12 से 18 किलो तेल निकलता है। तेल का रेट फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे करते रहता है, अप डाउन होते रहता है। 27,000 रुपये का तेल भी हमने बेचा, 18,000 का भी बेचा, 14,000 का भी बेचा, अभी 12,500 का रेट चल रहा है। तो लगभग 1 एकड़ में आप लोगों को क्या मुनाफा होता है सभी खर्च काट? तो 60,000 रुपये अगर काट दिया जाए और 15 लीटर ही तेल इसको मान लिया जाए,
15 लीटर ही अगर तेल मान लिया जाए तो 1.5 लाख और 15 दूना 30, 1,80,000 का आपका तेल होता है। यानी कि 60,000 रुपया लागत, छाट के 1,20,25,000 का बचत 60,000 रुपया खर्च करने के बाद 1,20,000 रुपये रुपये की बचत है जी। इसके अलावा आप लोग कौन कौन सी खेती करते हैं? इसके अलावा खस के अलावा हम लोग मेंथा करते हैं, लेमन ग्रास करते हैं। अभी नया पर एक अश्वगंधा का खेती हम फर्स्ट ईयर इस साल किए हैं। जो तैयार होगा तो उसका खर्च और मुनाफा के बारे में उस पर चर्चा करेंगे।